नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से जुड़ना हुआ है। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बेटा आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, मैं इस सेशन में एसएससी सिलेबस के रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, और आप लोग को पता है कि एसएससी ने हाल ही में अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को भी चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसएससी के सिलेबस में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है जिसे हमें कवर करना होगा। ठीक है बेटा, देखिए ये जो यहाँ पे दिए गए हैं इतने सारे टॉपिक्स के नेम दिए गए हैं जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, सिलोजिज्म एंड लॉजिकल वेन डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, अजम्पशन एंड कंक्लूजन है, एनालॉजी है एंड क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस एंड क्यूब, काउंटिंग ऑफ फिगर, इमेज पेपर कटिंग, एक होता है पेपर फोल्डिंग। ठीक है, उसे भी मैं डिस्कस कर दूंगा। आर्गूमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मिसलेनियस, सिटिंग अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन, इतने सारे टॉपिक्स हैं बेटा जो कि एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम के सीएचएसएल एग्ज़ाम हो, सीजीएल एग्ज़ाम हो या फिर एमटीएस एग्ज़ाम हो, उन सभी सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या फिर जीडी हो। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। और जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है, जो बोलते हैं कि बेटा एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है इसका हाई लेवल होता है और एमटीएस का एग्ज़ाम इजी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज, या फिर इसे बोल सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अब इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जब आप सीक्वेंस देखेंगे जो दिया जाएगा उसमें लेटर भी होगा बेटा, लेटर के साथ डिजिट भी होंगे और डिजिट के बाद यहाँ पे सिंबल का भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हैं इसी टाइप के सीक्वेंस वहाँ पे भी क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये टाइप्स नहीं होता है, बस समझाने के लिए यहाँ पे मैंने टाइप्स को लिख दिया है कि मैं कितने टाइप्स के यहाँ पे सीक्वेंस को एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, हो सकता है कि किसी सीक्वेंस में केवल लेटर हो, ये भी पॉसिबल है कि किसी सीक्वेंस में केवल डिजिट हो, किसी सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट या फिर जिसे बोलते हैं लेटर उसके साथ डिजिट को मिक्स कर दे या सिंबल को मिक्स कर दे, या फिर डिजिट के साथ सिंबल को मिक्स कर देगा, या फिर लेटर, सिंबल और डिजिट तीनों को मिक्स करके बना देगा। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे ये जो एक नंबर देख रहे हैं यहाँ पे ये एक नंबर है, या फिर नंबर में एक और पूछने का तरीका होता है क्वेश्चन जो कि 2 या 3 या 4 डिजिट के नंबर को वहाँ पे दे देता है। जैसे रेंडमली यहाँ पे लिख रहे हैं 543269876351, इस टाइप से। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए वर्ड में इमरजेंसी, इसी टाइप से रैंडमली कोई वर्ड्स दे देगा, लेकिन ध्यान दीजिए जो वर्ड्स देगा वो ज़रूरी नहीं है कि मीनिंगफुल वर्ड देगा। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं ROM, ठीक है, FOX, DP, ZPR, TQS, इस टाइप से वहाँ पे वर्ड देंगे। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे हैं बेटा तो लेटर्स को ध्यान रखना होगा और साथ में लेटर्स के पोजीशन को ध्यान रखना होगा। ठीक है, लेटर के पोजीशन, ए का पोजीशन 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, 12, 13, एन हो जाएगा बेटा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, इस टाइप से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, ए से लेकर एम तक जितने भी लेटर्स होते हैं इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं बेटा इसे बोलते हैं सेकेंड हाफ। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, सीक्वेंस को ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं ना, इस सीक्वेंस का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना। डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे देखिए ये साइड होता है राइट एंड होता है बेटा, ठीक है, और ये साइड कौन सा एंड होता है? लेफ्ट एंड होता है। ये साइड राइट एंड और ये साइड लेफ्ट एंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी एक एलिमेंट्स उठा लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बी उठा रहे हैं, तो बी के ये साइड क्या हो जाएगा बेटा? राइट, और बी के ये साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट। कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, इसके ये साइड राइट होगा और ये साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट। जैसे डब्लू है, डब्लू की ये साइड राइट और डब्लू की ये साइड लेफ्ट। अगर एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स से काउंट करना होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से पूछ दिए कि बताइए कि फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ 5। जो यहाँ 5 दिए गए हैं, इस 5 के दाएं से चौथे एलिमेंट कौन सा होगा? तो 5 कहाँ पे बेटा? ये है, ठीक है, 5 ये है। तो इस 5 के दाएं से चौथे एलिमेंट कौन सा होगा? तो जब भी 5 के राइट से काउंट करेंगे तो 5 को छोड़ देना होगा, इसे काउंट नहीं करना होगा, ठीक है। तो 5 के राइट ये साइड है ना बेटा, और 5 के लेफ्ट ये साइड है, तो काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 क्या आ गया? डॉलर आ गया। तो क्या हो गया इसका? डॉलर। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से काउंट करना होगा, तब जिस एलिमेंट्स से बोल रहा है काउंट करने के लिए, उस एलिमेंट को छोड़कर उसके नेक्स्ट से काउंट करना होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस दिया गया है। अब देखिए इस सीक्वेंस में एक्चुअली है क्या, पूछा क्या है क्वेश्चन? सीक्वेंस में ये पूछा है बेटा कि विच एलिमेंट इज 7 टू द राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन। इस 7th एलिमेंट का पता कब करेंगे? जब इस 9th एलिमेंट का पता चलेगा, क्योंकि ये डिपेंड तो इसी पे है ना। जब तक लेफ्ट हैंड से 9th एलिमेंट का पता आप नहीं करेंगे, तब तक हम 7th एलिमेंट का पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पता करते हैं कि क्या होगा। जब आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, जब आप देखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड कहाँ पे? ये है लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 9th पोजीशन पे कौन सा लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ गया बेटा? टी। और टी के कौन से डायरेक्शन में जाना है? राइट डायरेक्शन में। तो टी का राइट ये होता है ना, और ये साइड क्या हो जाएगा बेटा? टी का लेफ्ट हो जाएगा। तो काउंट कीजिए, और कितना बोल रहा है? 7th बोल रहा है ना बेटा, तो 7th काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ गया? 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने टी को काउंट नहीं किया, इसके नेक्स्ट एलिमेंट से काउंट किया। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 7। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा बेटा, तो एक नोट लिख लीजिए, ठीक है। व्हेन द गिवन डायरेक्शन इज डिफरेंट। अगर क्वेश्चन में दिया गया डायरेक्शन क्या हो बेटा? डिफरेंट हो। डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट और राइट की बातें कर रहे हैं। देन वी एड द गिवन पोजीशन। तो जो दिया गया पोजीशन है उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एंड टेक सेकेंड डायरेक्शन। अब देखिए इंपॉर्टेंट होता है कि सेकेंड डायरेक्शन क्या होता है, फर्स्ट डायरेक्शन क्या होता है। बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो राइट आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो राइट आप देख रहे हो, ये राइट ये है बेटा फर्स्ट डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये फर्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो आप लेफ्ट देख रहे हो ना बेटा, ये लेफ्ट है सेकेंड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे काउंट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो कौन कौन से पोजीशन है, 7 और 9 है। डायरेक्शन तो डिफरेंट है, एक राइट है तो दूसरा लेफ्ट है। जब पोजीशन डिफरेंट हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो तो पोजीशन को ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 9 + 7 = 16। और इस 16th एलिमेंट को कहाँ से लेंगे हम, सेकेंड डायरेक्शन से लेंगे। तो सेकेंड डायरेक्शन क्या है बेटा, सेकेंड डायरेक्शन तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट से काउंट कर लीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या आ गया, 2 आ गया। इस कंडीशन में भी इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, देखिए ऐड क्यों किए, आपने काउंट करना यहाँ से स्टार्ट किया। जब आप काउंट कर रहे थे, आप यहाँ से स्टार्ट किया काउंट करने। आप यहाँ पे गए, टी के पास रुके, और टी के राइट ये होता है ना, तो इस डायरेक्शन में जाकर यहाँ पे रुक गए, मतलब सीधी लाइन में ही आप आगे बढ़ते चले गए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, पोजीशन को ऐड कर दिया जाता है। कब, जब डायरेक्शन डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बेटा क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 7th एलिमेंट्स क्या होंगे, कहाँ से, लेफ्ट। किसके लेफ्ट से, जो 9th एलिमेंट होगा फ्रॉम राइट इन। डायरेक्शन देखिए डिफरेंट है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है। डायरेक्शन पोजीशन को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, 7 + 9 = 16। अब ये कौन सा डायरेक्शन से लेंगे, काउंट करेंगे, तो सेकेंड डायरेक्शन। तो सेकेंड डायरेक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे सेकेंड डायरेक्शन क्या है, राइट है। ठीक है, तो राइट हैंड से 16th काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या आ गया, 7 आ गया। क्या हो गया आंसर, 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, 7 आ गया। तो जब भी डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा बेटा, आप लोग पोजीशन को ऐड कर दीजिएगा और सेकेंड डायरेक्शन से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछा था क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, एक मिनट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है ना बेटा कि विच एलिमेंट इज 15। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरर है, और एरर ये है कि जो ये 15th है बेटा, यहाँ पे कर दीजिए 9th। नाइन्थ एलिमेंट। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे जब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इस एलिमेंट का पता कब चलेगा, जब आप इस 15th एलिमेंट को निकालिएगा तभी तो ये साइड कौन सा एंड होता है बेटा, लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड से कितना बोल रहा है, 15 काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे क्या आया, हैश आया। तो हैच के ये साइड कौन सा डायरेक्शन होता है, राइट। ये साइड कौन सा डायरेक्शन होता है, लेफ्ट होता है ना बेटा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, लेफ्ट है तो जो भी एलिमेंट आया है यहाँ पे, उस एलिमेंट को छोड़कर उसके नेक्स्ट एलिमेंट से काउंट करते हैं। तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट से काउंट कीजिए बेटा। तो जब आप उसके नेक्स्ट एलिमेंट से काउंट करेंगे तो कहाँ से काउंट करना पड़ेगा, 20 से। कितना, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो गया आंसर, बी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एक नोट लिख लीजिए, और इस नोट को हम समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। व्हेन द गिवन डायरेक्शन इज सेम, जब दिया गया डायरेक्शन सेम हो, देन वी सब्ट्रैक्ट द गिवन पोजीशन। हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 15 है और -9 = 6। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन सेम है ना बेटा, तो यहाँ पे सेकेंड डायरेक्शन बोलिए
या फिर सेम डायरेक्शन बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तो दोनों डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है। तो लेफ्ट हैंड से 6 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यही आया ना, पी है। देखिए क्यों माइनस करते हैं, आप लेफ्ट एंड से काउंट करके आप कहाँ पे आ गए बेटा, आप हैच के पास आ गए, यहाँ पे जो हैच सिंबल है, और यहाँ से फिर वापस आप यू टर्न लेकर यहाँ पे रुक गए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि विच एलिमेंट इज 9th फ्रॉम द राइट ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन डायरेक्शन को अब चेंज कर दिया गया है, अब दोनों प्लेस पे राइट दे दिया गया है। डायरेक्शन सेम है ना बेटा, पोजीशन को माइनस कर दीजिए ना बच्चों, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और इसको कहाँ से काउंट कर लीजिए, राइट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया बेटा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। देखिए आप राइट हैंड से जब आप काउंट करते ना तो पहले 17 काउंट करना होता, फिर उस 17th एलिमेंट के आपको राइट में जाना होता, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है आपको लॉन्ग पड़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी डायरेक्शन डिफरेंट हो पोजीशन को ऐड करके सेकेंड डायरेक्शन से काउंट कर लीजिएगा, और जब डायरेक्शन सेम हो तब आप पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करके आप वहाँ से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ अलग टाइप्स के भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। देखिए अलग टाइप्स क्या होते हैं, हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर इन द अबव सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड ऑल्सो फॉलोड बाई अ वोवेल। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके पहले क्या होना चाहिए बेटा वोवेल, और जिसके बाद भी क्या होना चाहिए वोवेल, तभी हम उसी सिंबल को काउंट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर मान लीजिए किसी सिंबल के पहले वोवेल तो मिल गया, लेकिन इसके बाद वोवेल नहीं मिला, ठीक है, इसके बाद वोवेल नहीं मिला, मतलब अगर कोई डिजिट है, अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, या फिर कोई सिंबल मिल गया, ठीक है, तब हम इसे काउंट नहीं करेंगे, तब इसे काउंट नहीं करेंगे। उसी तरीके से बेटा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिंबल है, इसके पहले कोई भी डिजिट मिल जाए या कोई भी कॉन्सोनेंट मिल जाए या कोई भी सिंबल मिल जाए और इसके बाद वोवेल मिल जाए, तो भी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा है कि सिंबल के पहले भी वोवेल होना चाहिए और सिंबल के बाद भी वोवेल होना चाहिए, उसी सिंबल को काउंट करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले नज़र यहाँ पे गड़ाइए बिल्कुल कि कौन कौन से सिंबल हैं। यहाँ पे @ है, क्या इसके पहले और इसके बाद में वोवेल है? नहीं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाला सिंबल है ना बेटा, इसके पहले और इसके बाद में है वोवेल? नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके बाद और पहले चेक कीजिए, वोवेल नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे चेक कीजिए, नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। स्टार के पहले और बाद में भी वोवेल नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे चेक कीजिए, नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक ही सिंबल मिला है % जिसके पहले भी वोवेल है और जिसके बाद में भी वोवेल है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, आगे देखिए, इफ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 8 एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बोला है कि इस सीक्वेंस से वोवेल को हटा देने के लिए, जब वोवेल को हटा दीजिएगा तब काउंट कीजिएगा। तो आपको ये काम नहीं करना है कि एक बार वोवेल को हटाकर सीक्वेंस को दोबारा लिखे, ये काम कभी मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में। देखिए सिंपली क्या कीजिए, ये तो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है भाई वोवेल को हटाना है, ठीक है ना बट बेटा, तो आप क्या कीजिए कि आप देखिए कि 8 एलिमेंट्स पूछा है, किसके राइट से? जो एलिमेंट्स 13th होंगे लेफ्ट हैंड से। तो सबसे पहले आप देखिए कि लेफ्ट हैंड से 13th एलिमेंट पे कौन से एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड से 13th पोजीशन पे कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके राइट पे 8 एलिमेंट कौन से आएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है ना बेटा,
तो यहाँ पे पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13 और सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, पोजीशन को ऐड कर दीजिए। 13 + 8 = 21 और काउंट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड से। क्यों, क्योंकि सेकेंड डायरेक्शन तो हमारा लेफ्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप 21 काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड से, उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी वॉवेल आते जाएगा उसको हमें छोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल को बोला था ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यू और ई ये तो वॉवेल है, इसको छोड़ दीजिए, क्या आ गया परसेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, परसेंट, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं इसके प्लेस पे कौन सा यहाँ पे आएगा सीक्वेंस। देखिए एक चीज़, जब इसे निकालना कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के पहले जितने भी दिए गए हैं या बाद में दिए गए हैं उसको कंपेरिजन कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, कहने का मतलब ये है ना बेटा कि आप सबसे पहले एक बार नज़र डालिए CMA पर, तो C के बाद M तो कंटिन्यू है, लेकिन A का डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है। देखिए तो कितना ज़्यादा है, यहाँ से लगभग जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 का डिस्टेंस है। कितना का डिस्टेंस है बेटा, 21 का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो C और M तो ठीक है कंटिन्यू में है, लेकिन यहाँ पे C और M तो कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे C और ये M और A के बीच का डिस्टेंस कितना, 21। अब देखिए M के बाद एक एलिमेंट्स को छोड़ दिया, स्टार्ट कहाँ से किया, N से, तो N के बाद तो इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बाद E को लिया, तो E कहाँ पे बेटा, ये वाला है ना, काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 16। इसके बाद देखिए इस सिंबल के बाद एक को छोड़ दिया, किसे, T को, और स्टार्ट कहाँ से किया, 2 से, और 2 के बाद Y को लिया, देखिए, और Y के बाद ले लिया बेटा 3 को। ये जो आप देख रहे हैं 3, कितना का डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे Y और 3 के बीच का डिस्टेंस 11 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा क्या, एक बात बताइए, C के बाद M आया और M के बाद एक एलिमेंट्स को छोड़कर यहाँ से N से स्टार्ट किया, N के बाद एक सिंबल को लिया और इस सिंबल के बाद जो एलिमेंट है उसको छोड़कर इसके बाद 2 से लिया, ठीक है। सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि Y आया तो Y के बाद 6 है तो हम 6 को छोड़ दें, हम S से स्टार्ट करते हैं और S के बाद अल्फ़ा आ जाएगा। तो देखिए कि कौन से ऑप्शन में, तो S के बाद अल्फ़ा एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D। S के बाद 6 है तो ये तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, जैसे हमारे पास तो अभी 2 ही एलिमेंट्स कंफर्म हो पाए हैं ना, एक हो गया आपका सॉरी एक हो गया S और अल्फ़ा, ठीक है। लेकिन तीन एलिमेंट्स है, हमें एक और चाहिए। यहाँ पे देखिए 21 से 16 कितना का डिफरेंस है, 5। 16 से 11 कितना का डिफरेंस है, 5। तो 11 से यहाँ पे जो भी आएगा, देखिए यहाँ पे इसका भी डिफरेंस 5 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 6। तो देखिए 6 काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहा है बेटा, हैश। तो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। जिनको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। आज चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजिशंस। एक पोजीशंस को लेकर ये सभी एलिमेंट्स जो ऑप्शंस है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है और वही हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए तो क्या है, टी वाई एस, टी यहाँ पे है, टी के बाद वाई है और वाई के बाद एस है। देखिए तो एक का गैपिंग है, एक एलिमेंट्स को छोड़कर यहाँ पे लिया गया है। 7 WZ, 7 है, W है और Z है, यहाँ पे भी एक का गैप है। U%X, U%, अच्छा 4 है, 4 यहाँ पे भी एक का गैप है। Q7 स्टार, Q कहाँ पे बेटा, यहाँ पे Q7 के बाद स्टार, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है 7 के बाद, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा ये भी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सी के बाद ये सिंबल है और इस सिंबल के बाद ये, देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच, अच्छा इसका ये भी क्वेश्चन सेम ही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ ऑल डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लेंगे, क्यों, कुछ चीज़ों को हम समझाना चाहते हैं। जितने भी डिजिट्स हैं इस डिजिट्स को अरेंज करने के लिए बोला है, किसमें, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे इसके अनुसार से जब आप अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 972, 983, 985, 863, 962 और 653, ये हो गया। लेकिन बेटा क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा कि डिजिट्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन राइट टू लेफ्ट, लेकिन राइट टू लेफ्ट। देखिए ध्यान से समझिएगा, डिजिट्स को क्या करना है बेटा, अरेंज करना है, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस तरफ से, राइट टू लेफ्ट से। अब राइट टू लेफ्ट है, जब लेफ्ट टू राइट बोला था तो डिजिट्स को हम इस साइड से अरेंज करते गए थे, लेफ्ट टू राइट में, है ना बेटा। अब डिजिट्स को हम इस डायरेक्शन से अरेंज करेंगे, राइट टू लेफ्ट में। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे 972 है तो इस 972 को आप अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 972 ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी डिजिट्स को अरेंज किया गया है, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा, राइट टू लेफ्ट। तो राइट तो इसी डायरेक्शन से स्टार्ट होता है ना। यहाँ पे इसको अरेंज करना होगा तो क्या कीजिएगा, 983, यहाँ पे करना होगा क्या कीजिएगा, 5, यहाँ पे क्या करना होगा, 863, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 962, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 653। तो ये फ़र्क होता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट में, ठीक है। उम्मीद है कि मुझे समझ में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। चलिए इसे हम हटा रहे हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, अब क्वेश्चन ये पूछा था बेटा कि आपसे कि इतना करने के बाद नंबर को अरेंज करना है राइट टू लेफ्ट में, किस वे में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जितने भी नंबर्स आए हैं इन नंबर्स को अरेंज करना है। देखिए जितने भी नंबर्स हैं बेटा, जो न्यू नंबर यहाँ पे तैयार हुए हैं, बने हैं, इसको अरेंज करना है। तो इसको अरेंज कीजिए, इसको अरेंज कीजिएगा किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कहाँ से,
राइट टू लेफ्ट से। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि नंबर पहले सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है बेटा? 653, यही तो है 653। यहाँ पे 653 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर यहाँ पे ही है, यहाँ पे। और इसी साइड क्यों लिखे? क्योंकि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है चलिए। एक 962 और ये है बेटा 653। हाँ 653। चलिए देखिए यहाँ पे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, राइट टू लेफ्ट की ओर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कीजिए, क्या हो जाएगा 653। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है? तो इसके बाद आप देखिए तो 863 है ना बेटा बड़ा। 863 के बाद 962, 962 के बाद क्या है? 972, 972 के बाद है 983 और 985। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन देखिए लास्ट में क्या पूछा था कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इंड। तो लेफ्ट इंड ये है ना बेटा, लेफ्ट इंड से सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 983 है। तो 983 है तो आपको ऑप्शन में 983 नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ये नंबर कौन से नंबर से बना है। तो ये नंबर इसी से बना है ना बेटा, 938 से। तो 938 कहाँ पे है? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो प्लीज़ बेटा आप लोग इसे लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद। फिर से मिलेंगे हम लोग आपसे।